भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर कीमती चीज़ों को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आए क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। भगवान कहती है, जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देता है तो धोखा भी देता है। भगवान कहते हैं, जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिंदगी में किसी से उम्मीद नहीं रखना चाहिए। जो भी धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि उनकी वो उम्मीदें धोखा देती है जो वो दूसरे पर रखता है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज़ के टुकड़ा कमाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हारे हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करता, लेकिन आप फैसला तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, वो चूस कर सूप हो जाता है। जिंदगी में दो चीज़ें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल के साथ लगाव। पुराने समय की कहानी है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिन के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा, और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान भी हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाया और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो तो बता सकते हो। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना है। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो संभाल नहीं पाएगा और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला ही है। इतनी विशाल सेना, हमें यूं ही मरना होगा। वो ऐसे भी हमें 3 दिन की बाद मरने वाला है, तो क्यों ना कुछ ना करने से हमें ये कर सकते हैं। राजा को ये बात थोड़ी अच्छी लग गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता है। जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गया तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। ये जो पुल है, इस पुल को जला दो। और जलाने की बाद सेना को बोल दिया, हमारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़ के जीत ले या फिर
हमें यहाँ पर ही मरना पड़ेगा। हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपने पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। इस एटीट्यूड के साथ में हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। इस कहानी का मैसेज है, जब आपके पास में प्लान बी नहीं होता है, आपके पास में सिर्फ प्लान ए होता है, तब आपको उसको पूरा होने का संभावना बहुत अधिक होता है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि ये अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बड़ी हो जाती है उसे कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और वो खुद कर लेता है और सफलताएं भी उनसे मिलते हैं। राधे राधे।